A very good morning to all students. As we have discussed in the last lecture about the various component of internal combustion engine and about the nomenclature that will be utilized in the IC engine. Now we will classify the different type of IC engines in this particular lecture, यानी classification of internal combustion engine. As we are seeing, internal combustion engine can be classified on the basis of different parameters. अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पर इंटरनल कम्बशन इंजन को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दी साइकिल ऑफ ऑपरेशन, यानी जो भी पर्टिकुलर साइकिल ऑफ ऑपरेशन होगा इंजन का, उसके बेसिस पर हम इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं. 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन. नेक्स्ट वी आर सीइंग अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ कम्बशन, यानी जो भी कम्बशन हो रहा है कम्बशन चैम्बर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर साइकिल है जिसके थ्रू कम्बशन हो रहा है, उसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे ऑटो साइकिल इंजन that will take place the combustion at a constant volume process. Next one is the diesel cycle engine, यानी combustion at constant pressure process. Next if we will see according to fuel employed, जो भी पर्टिकुलर फ्यूल एम्प्लॉयड होता है उसके बेसिस पर भी हम आईसी इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज गैस इंजन, नेक्स्ट वन इज़ द पेट्रोल इंजन, ऑयल इंजन, केरोसिन इंजन, एलपीजी इंजन्स, एल्कोहल एथाइल इंजन्स, डुअल फ्यूल एंड मल्टी फ्यूल इंजन्स. इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूल यूज्ड within the engine we can classify the different type of engines. हम different type of engines को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ फ्यूल सप्लाई एंड मिक्सचर प्रिपरेशन, यानी जो भी पर्टिकुलर मेथड हम यूज कर रहे हैं फ्यूल को सप्लाई करने के लिए या फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको सप्लाई करने के लिए, उसके बेसिस पर हम इंजन को क्लासीफाई करते हैं. कार्बोरेटेड टाइप ऑफ इंजन, नेक्स्ट वन इज़ द इंजेक्शन टाइप ऑफ इंजन्स. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक, नंबर ऑफ स्ट्रोक के बेसिस पर हम इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं एज 4 स्ट्रोक इंजन एंड नेक्स्ट वन इज़ द 2 स्ट्रोक इंजन. 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रोक यूटिलाइज. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन, यानी जो भी पर्टिकुलर मेथड ऑफ इग्निशन है उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. वन इज़ स्पार्क इग्निशन इंजन, अनदर वन इज़ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन स्टैंड फॉर एसआई इंजन और कंप्रेशन इग्निशन स्टैंड फॉर सीआई इंजन. यानी एसआई इंजन के अंदर जो फ्यूल यूज करते हैं हम, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर पेट्रोल, और जो पर्टिकुलर सीआई इंजन होता है उसके अंदर जो फ्यूल हम यूज करते हैं वो होता है आपका डीजल. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कूलिंग इन द सिलेंडर, यानी जब भी आपका फ्यूल बर्न करेगा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स के अंदर, तो फ्यूल बर्न करता है जिसकी वजह से हीट आती है, और हीट को रिड्यूस करने के लिए, कम लॉसेज हो हीट को, एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन हम क्या कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं टू कूल द इंजन, इंजन को कूल करने के लिए. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर अरेंजमेंट्स, जो सिलेंडर हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंक्लाइंड और स्ट्रेट इंजन, अनदर वन इज़ द वी इंजन, अनदर वन इज़ द रेडियल इंजन्स, अनदर वन इज़ द अपोज्ड इंजन. यानी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सिलेंडर यूज्ड विद इन द इंजन वी कैन क्लासीफाई इट एज इंक्लाइंड, वी इंजन, रेडियल इंजन एंड अपोज्ड इंजन. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू वाल्व और पोर्ट डिज़ाइन एंड लोकेशन, जो भी वाल्व या पोर्ट हम इंजन के अंदर यूज करते हैं और उसकी जो लोकेशन होती है उसके बेसिस पर भी हम इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे ओवरहेड इंजन्स, अगर इंजन का जो ओवरहेड है, ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर ओवरहेड में आपके वाल्व या पोर्ट आपके ऊपर माउंटेड है तो उसको बोलेंगे ओवरहेड इंजन. साइड वाल्व इंजन, यानी अगर इंजन के अंदर जो पर्टिकुलर वाल्व या पोर्ट विच वी आर एडिंग जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, अगर वो साइड में है तो उसको बोलेंगे साइड वॉल्व इंजन्स. नेक्स्ट वन इज
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, जो नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं उसके बेसिस पर भी हम इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं एज सिंगल सिलेंडर इंजन, एंड नेक्स्ट वन इज योर मल्टी सिलेंडर इंजन्स, यानी एक से अधिक होगा तो हम उसको बोलेंगे मल्टी सिलेंडर इंजन। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ गवर्निंग, जो भी गवर्निंग का मेथड है उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हिट एंड मिस गवर्न इंजन्स, नेक्स्ट वन इज क्वालिटी गवर्न इंजन, नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी गवर्न इंजन्स। तो जो गवर्निंग मेथड है फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए, उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस पर भी इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टेशनरी इंजन्स होते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन्स होते हैं आपके, नेक्स्ट वन इज़ द मैरीन इंजन्स, नेक्स्ट वन इज़ द एयरक्राफ्ट इंजन्स, नेक्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्रियल इंजन्स, एंड नेक्स्ट वन इज़ द प्राइम मूवर फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। ठीक है, इसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप में। नेक्स्ट आता है 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, यानी 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबसन इंजन, यानी 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबसन इंजन को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। वन इज़ 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन एंड अनदर वन इज़ 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो पहले स्टडी कर लेते हैं 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर आपका साइकिल है, एक साइकिल कंप्लीट होने में पिस्टन आपका 4 स्ट्रोक मूव कर सकता है, करता है, जैसे कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है, और 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है ना, और जिसमें 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है। नेक्स्ट अगर इसमें हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि 4 स्ट्रोक जो आपका ऐसा इंजन होता है उसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। वन इज सक्शन स्ट्रोक, तो सक्शन स्ट्रोक में जैसा कि आप देख रहे हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ द क्रैंक, ये क्रैंक की पोजीशन है, और जो पिस्टन है सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी से जो टॉप डेड सेंटर होगा वहाँ से मूव करेगा, टीडीसी से मूव करेगा, और किस साइड में मूव करेगा, बीडीसी की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये बॉटम डेड सेंटर की तरफ क्या करेगा, मूव ऑन करेगा बीडीसी की तरफ। ठीक है, टीडीसी टू बीडीसी। इन दिस पर्टिकुलर सक्शन स्ट्रोक जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ ये मूव आउट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, ड्यू टू विच द एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर विल गो इनसाइड द चैम्बर, इनसाइड द कंबशन चैम्बर फ्रॉम द इनलेट वाल्व। इस कंडीशन में आपका इनलेट वाल्व क्या रहेगा, ओपन रहेगा। जैसे ही आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर पहुँचेगा, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट अपना हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी और इसकी पोजीशन चेंज होके यहाँ पर आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में अगेन क्या होगा, जो भी आपका पिस्टन है वो मूव करेगा फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, और कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस, और फ्यूल आपका कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर रीच करने वाला होगा तो जो स्पार्क प्लग है वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फ्यूल को इग्नाइट कर देगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रोक है, जब आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो जो इनलेट वाल्व है और आउटलेट वाल्व दोनों क्या रहते हैं, यहाँ पर क्लोज रहते हैं, जिसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपके कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस होता है और ये क्रैंक की पोजीशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन अगर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पावर जो होता है दैट इज और पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक की अगर हम बात करते हैं तो पावर स्ट्रोक में अगेन ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पावर स्ट्रोक में जैसे ही आपका फ्यूल इग्निशंस होगा तो जो फ्लेम है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, और फ्लेम ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी तो बेसिकली पिस्टन आपका मूव करेगा टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव आउट करेगा, और क्रैंक अपना हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। और लास्ट जो स्ट्रोक होता है दैट इज और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जिसमें बेसिकली जो भी आपकी अनवर्न्ड फ्यूल है या जो कंबशन के थ्रू जो गैसेज हैं जो इसके अंदर रह गई हैं वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है, जो फ्रेश फ्यूल है वो जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है बर्निंग का उससे पहले इग्नाइट ना करे। तो ये आपके 4 स्ट्रोक होते हैं। वन इज सक्शन स्ट्रोक जिसको हम इनटेक स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनदर वन इज़ द कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, एंड अनदर वन इज़ द
पावर स्ट्रोक विच इज़ ऑल्सो नोन एज फायरिंग स्ट्रोक और वर्किंग स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। दिस इज 4201। द क्रैंकशाफ्ट हैज़ नाउ रोटेटेड 1.5 revolution and the cylinder is now filled with the burnt gases which must be removed। जो हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर रिमूव होनी। तो यहाँ पर जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व विल ओपन एंड द पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू द टॉप डेड सेंटर फोर्सिंग द बर्न्ड गैसेज आउट ऑफ द सिलेंडर। दिस नोन एज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस एग्जॉस्ट स्ट्रोक द इनटेक वाल्व रिमेन क्लोज एंड द क्रैंक शाफ्ट हैज़ कंप्लीटेड 2 revolutions, और क्रैंक शाफ्ट 2 revolution कंप्लीट कर लेती है। द पिस्टन इज एट द TDC, पिस्टन कहाँ रहेगा, टॉप डेड सेंटर पर रहेगा। एंड द इंजन इज रेडी टू रिपीट द साइकिल, और इंजन अपना साइकिल रिपीट करने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। साइमल्टेनियसली एम्प्टिंग द बर्न्ड गैसेज एंड फिलिंग विद फ्रेश एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इज नोन एज स्कैवेंजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारी जो बर्न्ड गैसेज हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है और फ्रेश एयर को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसको स्कैवेंजिंग बोलते हैं। सिंस द क्रैंक शाफ्ट मेक्स हाफ ए रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग ईच स्ट्रोक, प्रत्येक स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। 1 कंप्लीट साइकिल इक्वल टू द 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट बिकॉज ईच वाल्व ओपन वंस ड्यूरिंग द 4 स्ट्रोक साइकिल एंड द केम शाफ्ट मेक्स ओनली 1 रिवॉल्यूशन। केम शाफ्ट आपकी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। देयरफॉर द रेशियो ऑफ क्रैंक शाफ्ट टू केम शाफ्ट स्पीड इज 2:1 रहता है। ठीक है, और सिमिलरली हम स्टडी करेंगे 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन cycle that will be similar to this one. Thank you very much students.